इसका डेरिवेशन भी है, बट वो डेरिवेशन आपके काम का नहीं है। अगर कोई डिराइव करना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूं। आपको लिमिट्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लिमिट्स चैप्टर में आपने एक्सपेंशन पढ़े होंगे, कॉस थीटा साइन थीटा का एक्सपेंशन और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, उसमें एक्स की जगह आयोटा थीटा पुट कर देना, कॉस एक्स और साइन एक्स का एक्सपेंशन में एक्स की जगह थीटा पुट कर देना, और फिर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब तीनों के एक्सपेंशन सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट करो तो LHS इक्वल टू RHS आपको दिख जाएगा। खैर वो जो डेरिवेशन है उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, बट हाँ आप ये आइडेंटिटी ध्यान में रखो, ठीक है। डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, ऑब्वियसली एक भी सवाल नहीं है, ना तो जेई मेन में ना जेई एडवांस में, बट हाँ ये आइडेंटिटी अपने आप में आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यस, तो डेरिवेशन को मारो गोली और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ गया, तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो उसको आप लिख सकते हो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, है ना। अगर कहीं पे भी मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि भाई कॉस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, तो इसको आप कैसे लिखोगे यूलर फॉर्म में। इसको यूलर फॉर्म में लिखना है तो ई की पावर आयोटा और माइनस थीटा आ जाएगा, बस माइनस π/4 आप ले लो, ठीक है। तो ई की पावर आयोटा थीटा होता है इसमें, अगर बीच में माइनस आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो बस यहां पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज इसमें एक चालाकी होती है, देखो एक इसमें चालाकी वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, ओके। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये चालाकी यूज करनी है, बट वो कौन सा क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो खुद ही आपको सोचना है बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप सोचना, बट चालाकी मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी क्या करता है ना, इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो आपको ये वाला फॉर्मेट दे देंगे, उल्टा कर देंगे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मेट दे देंगे, या साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा दे देंगे, मतलब बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको उल्टा पकड़ा देंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमने तो पढ़ा था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एग्जाम में आ गया साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। इसको थोड़ी ना लिख सकते ई की पावर आयोटा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या ई की पावर आयोटा थीटा, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये तो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है। तो इसमें क्या करें, ये तो हम कंफ्यूज हो गए थे सर, आपने तो पढ़ा था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो होता है ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसका क्या करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो इसको उसमें कन्वर्ट करने का एक ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र ये है कि यहां पे एक छोटा सा 1 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है क्या। यह साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट है 1, और वो जो 1 है ना, वो जो 1 है उसको आप लिख दो माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अरे कितने लोगों को चमका, छोटा सा 1 आपको दिखाई दे गया, वो जो 1 है उस 1 को आप लिख दो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपका काम बन गया, अब आप आयोटा कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप आयोटा कॉमन ले लोगे, देखो यहां से आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा कॉस थीटा, और यहां से आयोटा कॉमन ले लो, यहां से आयोटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा माइनस आई साइन थीटा। तो बस ये बन गया ना, ये बन गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको आप लिख दो यूलर फॉर्म में, इसको हम यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं। आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ना यूलर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आयोटा को, आयोटा को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। आयोटा का क्या मतलब, आयोटा का मतलब 0 + 1 आयोटा, यही तो होता है। तो इसका मॉड्यूलस निकालो, इसका आर्गुमेंट निकालो, इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, व्हाट विल बी द मॉड्यूलस ऑफ z। ये आयोटा का मॉड्यूलस कितना आएगा, √0² + 1², तो ये तो 1 आएगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा इसका, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये पॉइंट है 0,1, और 0,1 कहां पे पाया जाएगा, यहां पे ना। अगर 0,1 यहां पे है तो एंगल कितना बनेगा, π/2। यस, तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो π/2 आएगा। तो बेसिकली आयोटा को मैं यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये चमका। अगर आपको आयोटा को लिखना है, आयोटा को लिखना है यूलर फॉर्म में, तो उसका आर का वैल्यू कितना है, यहां पे जो आर होता है, आर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा का वैल्यू है π/2, तो ये आ गया, दिस इज आयोटा, है ना। और इसको आप वैसे भी सोच सकते हो, मतलब ई की पावर आयोटा π/2 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा cos π/2 जो कि 0 होता है ना, तो cos π/2 0, और प्लस आयोटा साइन π/2, साइन π/2 होता है 1, समझ गया ना। तो आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, तो आयोटा की जगह आप लिख लो ई की पावर आयोटा π/2, ठीक है। ये बेसिकली आयोटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यूलर फॉर्म में। अगर आयोटा को यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा, दिस इज आयोटा इन यूलर फॉर्म, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर, ये बन जाएगा माइनस आयोटा थीटा। अब दोनों को आप क्लब कर सकते हो, है? दोनों को क्लब कर लेंगे तो बेसिकली आयोटा और π/2 माइनस थीटा, चमक गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र आपको समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, या साइन थीटा माइनस भी हो सकता है ना। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
तो वो आप एडजस्ट कर लेना, बट बेसिकली प्लस या माइनस। अगर उल्टा है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, तो आप जो साइन थीटा का कोएफिशिएंट है उसमें माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दो और फिर कॉमन ले लो। दैट इज द बेस्ट चालाकी दैट यू कैन डू।